नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। एक कंपनी ने ऑफिशियली कहा कि यूएस कस्टम ने हमें पाक साफ बोल दिया है, मींस क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या जवाब दिया? स्टॉक 5.5% तक नीचे चले गए और क्लीन चिट के बाद भी क्रैश। ये है वारी एनर्जी का आज का ड्रामा। तो वारी इंडिया आपको पता ही है, एक बड़ा सोलर पैनल मेकर है और इसका मार्केट कैप लगभग 82,734 करोड़। आज बीएसई पे इंटरडे लो आया 2,842 रुपीज, जबकि पिछला क्लोज था 3,009 रुपीज। तो रफली 5.5% का गिरावट हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हुआ और डेटा क्या बोल रहा है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये मामला एक्चुअली कहां से शुरू हुआ? ये हुआ 2025 में। कुछ अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरर ने मिलकर यूएस अथॉरिटी को शिकायत दी। और शिकायत क्या थी कि ये वारी ने चाइनीज सोलर सेल को वियतनाम और मलेशिया के रास्ते से जाकर इंडिया मेड दिखा दिया। मींस उनका कहना है कि इंडिया मेड नहीं है, ये है तो चाइनीज, और इन्होंने वियतनाम और मलेशिया के रूट के थ्रू खरीद के यूएस को सप्लाई किया। और उनका कहना है कि ये क्यों किया? ताकि अमेरिका की जो 200% से ज्यादा वाली जुर्माना से बच सके, जो टैरिफ वाली चीजें हैं उनसे बच सके। अब यूएस कस्टम यानी सीबीपी ने इसके तहत जांच शुरू की। ये बेसिकली अमेरिका का तरीका है उन्हें पकड़ने का, जो चोरी छुपे सामान बेचते हैं, जो रूट डाइवर्ट करके बेचते हैं। तो केस नंबर था 8163। सीबीपी के लोग वारी की इंडिया की फैक्ट्री में भी आए और वहां जांच भी करी। अब आते हैं रिजल्ट पर। तो सीबीपी ने 3 बातें कही। पहला, वारी के यूएस शिपमेंट में चाइनीज सोलर सेल का कोई सबूत नहीं मिला, इस पे तो क्लीन चिट मिली। दूसरा है, पूरी कंपनी को गलत नहीं ठहराया गया, सिर्फ कुछ पुरानी एंट्रीज की बात की जा रही है। और तीसरा, यह बात सिर्फ कुछ पुरानी इंपोर्ट एंट्री तक सीमित नहीं है, पूरे यूएस बिजनेस पर, मतलब कुछ पुरानी एंट्रीज पर ही सीमित है, पूरे यूएस बिजनेस पर नहीं। तो वारी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में भी ये साफ कहा कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत तरीके से पढ़ी और बढ़ा चढ़कर दिखाई जा रही है, और कंपनी का यूएस का काम बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक बात पर ध्यान रखना, अभी भी पूरा और आखिरी फैसला नहीं आया है और इसके खिलाफ अभी और लीगल चुनौती भी दी जा सकती है। तो सवाल यह आता है कि स्टॉक फिर गिरा क्यों अगर क्लीन चिट मिली है? क्योंकि इन्वेस्टर्स के मन में 3 सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। पहला सवाल है, पुरानी एंट्रीज पे जो जुर्माना लगा है वो कितना लगा है और कितना लगेगा? जिस पुरानी एंट्रीज की बात हो रही है उन पर जुर्माना की रकम अभी भी नहीं पता है और एक ये बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। दूसरा सवाल है दोस्तों, लीगल लड़ाई का क्या नतीजा होगा? मींस की वारी अभी भी देख रहा है कि कानूनी तरीके से क्या क्या किया जा सकता है और ये प्रोसेस कितना लंबा भी खींच सकता है। और तीसरा सवाल है इंडिया से जाने वाले सोलर पर अलग से जो यूएस में केस चल रहा है वो उसमें क्या होगा? यूएस में इंडिया मेड सोलर इंपोर्ट्स के खिलाफ भी जुर्माना वाला केस अभी चल रहा है और ये वारी के आने वाले यूएस एक्सपोर्ट को सीधा असर डाल सकता है। एक और बात, ये स्टॉक ऑलरेडी 1 साल में 9% तक नीचे आ चुका है और 6 महीने की बात करें तो 4%। तो ये क्रैश अचानक नहीं आया है दोस्तों, ये पहले से कुछ दबाव में था। अब बात कर लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या क्या बोल रहे हैं। तो पहले हम बात कर लें बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार एक ब्रोकरेज ने अपनी एड रेटिंग बनाई रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 3,185, जो अभी के लेवल से लगभग 12% से ऊपर जाने का मौका दिखाता है। उनका कहना क्या है? उनका वही कहना है कि उनके हिसाब से नीचे जाने का जो ज्यादा रास्ता बचा नहीं है, मींस जो बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि सीबीपी ने मान लिया है कि वारी के पास चाइनीज सेल के अलावा भी पर्याप्त सामान बनाने की ताकत है और पूरी कंपनी को गलत नहीं कहा है, सिर्फ कुछ पुरानी वियतनाम और मलेशिया की जो एंट्रीज की बात की जा रही है उस पर बात कर रहा है। लेकिन ब्रोकरेज ने 3 बातें भी बताई जिन पर नजर रखना जरूरी है। एक, पुरानी एंट्रीज की जुर्माने की आखिरी रकम कितनी आएगी, वही जो इन्वेस्टर्स के मन में है। 2, वारी की लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा। तीसरा है, इंडिया मेड सोलर के खिलाफ यूएस में चल रहा जो केस है उसका क्या होगा अगला कदम। जब तक ये 3 बातें सुलझ नहीं जाती, स्टॉक्स में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अब दोस्तों, ये सिर्फ वारी की कहानी नहीं है। इंडिया का सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा सरकारी दावा है जिसमें पीएलआई स्कीम है, एक्सपोर्ट्स के गोल्स हैं, सब लगा हुआ है। और वारी का जो खुद टेक्सास में यूएस में जो प्लांट है वो भी इसको थोड़ा सहारा देता है। लेकिन ये केस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। यूएस के नियम अब थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और सख्ती भी बढ़ रही है। जो भी इंडियन सोलर एक्सपोर्टर यूएस मार्केट में है उन्हें अपने सामान की पूरी जानकारी बहुत ही क्लीन रखनी पड़ेगी और साफ रखनी। सर्टिफिकेट्स चाहिए, कच्चे माल के रिकॉर्ड्स भी चाहिए होंगे, पूरा लेखा जोखा साफ होना चाहिए, वरना ऐसी जांच कभी भी आ सकती। तो चलो दोस्तों, अब डेटा से 4 इन्वेस्टर रूल्स सीधे समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, जिन स्टॉक का ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है उनमें देशों के बीच लड़ाई का खतरा अलग से होता है। जो कंपनी यूएस या यूरोप पे ज्यादा भरोसा करती है बिक्री के लिए, वहाँ के नियम और राजनीति जो भी पॉलिटिकल खतरे हैं उनको अलग से जांचना पड़ता है। रूल नंबर 2, जांच का मतलब गुनाहगार नहीं होता दोस्तों। सीबीपी ने पूरी कंपनी को चोर नहीं कहा है, जांच और फैसला में फर्क होता है। मीडिया की सुर्खियों में मत जज करो, अपने फैसला खुद पढ़ना जरूरी है। रूल नंबर 3 है, सामान की पूरी जानकारी रखना एक इस तरह की लड़ाई में
काम आता है। जो कंपनी अपने कच्चे माल की सफाई मतलब साफ और जांच की हुई लिस्ट रखती है वो ऐसी जांच में बच जाती है। ये बाकी लोगों से आगे निकलने का फायदा बन जाता है। और रूल नंबर 4 है दोस्तों, ब्रोकरेज की जो रिकमेंडेशन है जल्दी भाव उठाने की दो अलग बातें हैं। एड रेटिंग है 3185 टारगेट है, लेकिन जब तक ये 3 खुले हुए जो डेंजर जो बातें हैं तब तक स्टॉक दबाव में रह सकता है। तो पेशेंस रखिए और डेटा दोनों चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ क्या आपके पास वारी इंजीनियर्स है और इस जांच के बाद आप क्या सोचते हो। तब तक के लिए डेटा देखो, खबर नहीं। बाय बाय, टेक केयर।